My dear friends, once again welcome to all of you. Students, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपोलोनियस का प्रमेय। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन, जिसमें हमने सीखा पाइथागोरस प्रमेय के दो उपयोजन होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज के लिए था और दूसरा अधिक कोण त्रिभुज के लिए था। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि जब हम अपोलोनियस प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो उन दोनों उपयोजनों का हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। तो आइए हम लोग आज इस लेक्चर में देखते हैं कि अपोलोनियस का प्रमेय क्या होता है और इसको किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। जैसा हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, पाइथागोरस एक बहुत महान गणितज्ञ थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट बताया, एक नियम बताया कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, नियम क्या बताया, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है, तो उसी को उनके नाम पर बोला गया कि ये पाइथागोरस का प्रमेय है। उसी तरह से अपोलोनियस एक मैथमेटिशियन थे, महान गणितज्ञ थे। उन्होंने एक नियम बताया, एक रूल बताया, एक स्टेटमेंट दिया, उनके नाम पर ही हम लोग इस प्रमेय को अपोलोनियस का प्रमेय बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि अपोलोनियस प्रमेय क्या होता है। अपोलोनियस ने बताया कि यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक माध्यिका हमको मालूम हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज और उसकी माध्यिका जब मालूम हो तो त्रिभुज की भुजाओं के बीच में किस तरह से एक रिलेशन क्रिएट होता है, इसको अपोलोनियस ने बताया। तो आइए हम लोग इसका कथन देखते हैं, इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। किसी त्रिभुज में एक माध्यिका है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC में मान लिया कि यह बिंदु यम इस भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसको A से मिला दें यम को, तो यही माध्यिका होती है। त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु यम है। तो अपोलोनियस ने बताया कि AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AM का वर्ग प्लस 2BM का वर्ग। बच्चों, यही अपोलोनियस का प्रमेय है। अब इसका स्टेटमेंट पाइथागोरस के प्रमेय के जैसा नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय में तो हम लोग बोलते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, लेकिन इसमें कोई एक त्रिभुज ले लेंगे, या समझो दिया रहेगा त्रिभुज ABC में यदि बिंदु यम भुजा BC का मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AM। ये माध्यिका है 2AM का वर्ग प्लस 2BM का वर्ग, यही अपोलोनियस का प्रमेय है। अच्छा, एक बार और समझते हैं। त्रिभुज ABC में स्टेटमेंट आपको ऐसे दिया रहेगा, त्रिभुज ABC में यह भुजा BC का मध्य बिंदु है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। त्रिभुज ABC में यम क्या है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो AM को जब हम मिलाएंगे तो AM होगी माध्यिका। जैसा कि हम लोग माध्यिका की परिभाषा जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। अगर किसी शीर्ष बिंदु के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, मान लो BC है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर P ले लिया, AP को हमने मिला दिया तो AP इसकी माध्यिका है। शीर्ष बिंदु B है, इसके सम्मुख भुजा AC का मध्य बिंदु माना Q है, और अगर हम B को Q से मिला दें तो BQ दूसरी माध्यिका हो जाएगी। यहाँ से हम लोग तीसरी माध्यिका ऐसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार में
इस प्रकार से त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती। तो माध्यिका की परिभाषा याद हो गई। किसी त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो इसी तरह से इसका स्टेटमेंट जरा ध्यान से समझते हैं। किसी त्रिभुज ABC में बिंदु M, यह भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, AM कौन सी भुजा की माध्यिका है? BC की। तो जिस भुजा पर माध्यिका खींचा है, BC पर माध्यिका खींचा है, तो BC को छोड़ दो, 2 भुजाएं बची AB और AC। तो यहाँ देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि जिस भुजा पर माध्यिका खींची गई है उस भुजा को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी त्रिभुज की 2 भुजाएं बच गई AB और AC। AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, बायां पक्ष AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। दाएं पक्ष में क्या लिखना? 2AM का वर्ग, यानी कि जो माध्यिका है इसका वर्ग और दुगुना 2AM का वर्ग प्लस 2BM का वर्ग। ये BM का वर्ग। अच्छा एक चीज और, M जो है मध्य बिंदु है BC का, तो BM और CM दोनों बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग 2BM का वर्ग लिखें या इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2CM का वर्ग, दोनों चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि BM और CM तो बराबर है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो BM और CM बराबर। तो चाहे यहाँ पर आप 2BM स्क्वायर लिखो, चाहे यहाँ पर 2CM स्क्वायर लिखो, दोनों चलेगा। तो ये इस अपोलोनियस प्रमेय का ये स्टेटमेंट होता है। अगर आपको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आया तो कुछ इसी तरह से स्टेटमेंट लिखा रहेगा त्रिभुज ABC में। अब जरूरी नहीं कि त्रिभुज ABC ही लिखा रहे, नाम चेंज कर सकता है। त्रिभुज PQR में बिंदु R इसका मध्य बिंदु हो, इस तरह से नाम चेंज हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो आपको मालूम है पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दत्त लिखते हैं। दत्त में जो जानकारी दी गई होती है उसको हम लोग लिखते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु M, यह भुजा BC का मध्य बिंदु है, अर्थात AM यह क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। इसके दत्त के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? साध्य लिखते हैं। और साध्य जो है साफ साफ शब्दों में लिखा रहेगा कि यही आपको सिद्ध करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे साध्य में। साध्य के बाद क्या लिखेंगे? उपपत्ति। रचना भी हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो कि रचना किस तरह से करना है। अच्छा अब एक चीज, त्रिभुज ABC में बिंदु M मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? BC का। जब हमने AM को मिलाया तो AM तो बन गई माध्यिका। अब आपके मन में खट से 2 सवाल आना चाहिए। हालांकि आपके मन में एक भी सवाल नहीं आ रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन 2 सवाल आना चाहिए कि सर AM हो सकता है कि इस भुजा पे लंब भी हो। क्या मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। ये जो माध्यिका AM है, हो सकता है कि माध्यिका भी हो और इस पे लंब हो। कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाए। त्रिभुज तो ऐसे भी ले सकते हैं, त्रिभुज ABC और ये इसका मध्य बिंदु M कुछ इस तरह से हो। जब हम इसको मिलाएं, ये AM माध्यिका तो है ही है, और एक सिचुएशन ऐसा, एक पॉसिबिलिटी ऐसी कि ये जो माध्यिका है, माध्यिका के साथ ही साथ इस भुजा पे लंब भी हो। एक कंडीशन हो गया कि माध्यिका इस भुजा BC पर लंब हो, यानी कि जो माध्यिका है वही लंब हो। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, या एक सिचुएशन ऐसा हो कि माध्यिका सिर्फ माध्यिका हो, लंब न हो। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, इस प्रमेय को जब हम सिद्ध करेंगे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2 संभावनाएं हैं। कौन कौन सी संभावना है? ये जो माध्यिका है या तो सिर्फ माध्यिका ही होगी, लंब नहीं होगी, या एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है ये माध्यिका भी हो और साथ में लंब भी हो। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कि 2 पॉसिबिलिटी यहां पर दिख रही है। जो माध्यिका है
वो सिर्फ माध्यिका हो सकती है। सिर्फ माध्यिका होगी तो डायग्राम हमारी नज़रों के सामने कुछ इस तरह से दिखेगा, बराबर। और अगर माध्यिका जो है लंब भी होगी तो कुछ इस तरह से डायग्राम दिखेगा। अब ऐसा आप सोच सकते हैं कि सर जो आएगा सिद्ध करने के लिए उसमें माध्यिका सिर्फ माध्यिका होगी कि माध्यिका के साथ साथ लंब भी होगा, तो ऐसा सिचुएशन नहीं दिया रहता। सिर्फ ऐसा लिखा रहेगा त्रिभुज ABC में यम यह भुजा BC का मध्य बिंदु है तो माध्यिका है। तो दोनों संभावनाओं पर हमको प्रमेय को सिद्ध करना है। कौन कौन सी दो संभावनाएं? माध्यिका सिर्फ माध्यिका हो, लंब न हो, और दूसरा कंडीशन ऐसा कि माध्यिका जो है माध्यिका होने के साथ साथ लंब भी हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं। पहला सिचुएशन मैं ले रहा हूं कि जब माध्यिका AM भुजा BC पर लंब भी हो। पहली कंडीशन हमने ले लिया, पहली शर्त ले लिया। पहली शर्त हमने क्या लिया? जब माध्यिका क्या है? AM है। जब माध्यिका AM भुजा BC पर लंब हो, भुजा BC पर क्या हो? लंब हो। ये हमने पहली शर्त ले लिया। दो शर्तों पर हमको सिद्ध करना है कि माध्यिका जब लंब भी हो, और एक शर्त जब माध्यिका सिर्फ माध्यिका हो, लंब ना हो। तो पहली शर्त मैं ले रहा हूं, जब माध्यिका कौन सी है? यहां पर AM है, भुजा BC पर लंब हो। अब यहां आप देख रहे हैं अगर ये लंब हो गया तो यानी ये 90 अंश का कोण बनेगा। ये 90 अंश का कोण बनेगा तो एक समकोण त्रिभुज इधर हो गया और दूसरा समकोण त्रिभुज इधर हो गया, यानी कि दोनों समकोण त्रिभुजों में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये उपपत्ति में ही हो गया ये पहली शर्त। अब इसको हम लोग सिद्ध कर रहे हैं त्रिभुज AMB में। तो आपको दिखा क्या? त्रिभुज AMB में कोण AMB ये क्या है? 90 अंश है। त्रिभुज AMB में कोण AMB क्या है? 90 अंश है। अब हम पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आपको मालूम है कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? AB है। AB का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी कि AM का वर्ग प्लस क्या? BM का वर्ग। चलिए इसको मान लिए समीकरण 1। कैसे इसको हमने लिखा? पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिखा, बराबर। इसी प्रकार हम आते हैं त्रिभुज AMC में। अब त्रिभुज AMC में आप इसमें देख रहे हैं कोण MC बराबर कितना है? कोण AMC यानी कि A वाला कोण, ये त्रिभुज AMC हो गया। इसमें कोण AMC 90 अंश है। अब इसमें भी हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन A 90 अंश है तो कर्ण हमारा AC बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AC का वर्ग बराबर क्या? AM का वर्ग प्लस AM का वर्ग प्लस CM का वर्ग, AM का वर्ग प्लस CM का वर्ग लिखो चाहे MC का वर्ग लिखो, एक ही बात है। यहाँ पर हमने कौन सा प्रमेय यूज किया? वही प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। अच्छा, अब ध्यान से देखिए जरा, AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस ये देखिए CM और BM बराबर है। तो हम यहाँ CM की जगह क्या लिख दे रहे हैं? BM लिख दे रहे हैं, BM का वर्ग। अब इसका कारण क्या लिखेंगे? चूंकि यह भुजा BC का मध्य बिंदु है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। अच्छा, यम जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब BM बराबर क्या हो जाएगा? CM। इसके लिए हमने यहाँ पर CM को हटा के क्या लिख दिया? BM का वर्ग। इसको हमने लिख दिया समीकरण 2। अब जरा ध्यान से देखिए समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 क्या है? AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग। समीकरण 2 जरा ध्यान से देखिए, AC का वर्ग
बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग। जो सिद्ध करना उधर जरा ध्यान से देखो, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, AB का वर्ग AC का वर्ग, ये दोनों को जोड़ना है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो आपको मालूम है जब हम समीकरण जोड़ते हैं तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो समीकरण 1 का बाएं पक्ष क्या है, AB का वर्ग, समीकरण 2 का बाएं पक्ष AC का वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में हमको मिलेगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। अच्छा दायां पक्ष जरा देखो, AM का वर्ग का वर्ग, दोनों को जोड़ दिया तो 2AM का वर्ग मिल गया, 2AM का वर्ग प्लस यहाँ BM का वर्ग प्लस BM का वर्ग, BM का वर्ग प्लस BM का वर्ग, कितना आ गया 2BM का वर्ग, 2BM का वर्ग। तो क्या आपको दिखा इस शर्त पे, इस कंडीशन पर कि जब हमारी माध्यिका लंब भी हो तो इस तरह से हम प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में जब भी आएगा तो दोनों शर्तों पे आपको सिद्ध करना है। कौन कौन सी दो शर्त, माध्यिका जब लंब हो एक शर्त हो गई, दूसरी शर्त होगी माध्यिका जब भुजा BC पर लंब न हो। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो आइए दूसरी शर्त पर विचार करते हैं, यानी कि उसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जब दूसरी शर्त लेंगे तो किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा पहली शर्त हमने लिया कि माध्यिका जब लंब हो, एक शर्त हो गई, पहली हो गई। अब दूसरी शर्त मैं ले रहा हूं कि माध्यिका सिर्फ माध्यिका हो, लंब न हो। दो सिचुएशन बन सकता है, पहला माध्यिका भी हो लंब भी हो गया। दूसरा जब माध्यिका AM BC पर लंब न हो तब हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरी शर्त इसको उत्पत्ति में ही कंटिन्यू लिखते जाना है। अभी हमने लिखा ना उत्पत्ति में लिखा, उत्पत्ति में हमने लिखा पहली शर्त लिखा, उसी के आगे कंटिन्यू लिखना है शर्त 2। शर्त 2 में क्या लिखेंगे, जब माध्यिका AM यह माध्यिका जब माध्यिका AM यह भुजा BC पर लंब न हो, भुजा BC पर लंब न हो, यानी कि इसके लिए ए वाला डायग्राम हम लोग अब बना लेंगे। पहली जो शर्त थी उसके लिए अभी डायग्राम हमने बनाया था, अब ए वाला डायग्राम आप वापस यहां बना लेंगे। चलिए मेरे पास तो पहले से डायग्राम बना है, मैं इसी से काम चला रहा हूं। जब माध्यिका AM यह भुजा BC पर लंब न हो, अच्छा लंब न हो तो आप देख सकते हैं कि ए जो कोण है AMC ये अधिक कोण है और ए वाला कोण AMB ये न्यून कोण है। ए अधिक कोण ए न्यून कोण। अरे जब भी कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब नहीं होगी, ऐसे ये रेखा इस पर लंब है नहीं है, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है, एक कोण अधिक कोण होगा दूसरा न्यून कोण होगा, सिंपल। चलिए यहां हमको समझ में आ गया कि जब ये लंब नहीं है, ए मतलब क्या AM मतलब क्या माध्यिका, जब माध्यिका AM भुजा BC पर लंब नहीं है तो हमको दो कोण मिल गया, एक कोण अधिक कोण और दूसरा कोण न्यून कोण। अच्छा कौन सा अधिक कोण, कोण AMC यह क्या है 90 अंश से बड़ा है, यानी कि मैं बता रहा हूं कि ये कोण अधिक कोण है, तथा दूसरा कोण AMB ये 90 अंश से छोटा है, यानी कि हमने बता दिया कि ये कोण क्या है, न्यून कोण है। अच्छा कुछ इसी तरह से सिचुएशन था जो हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन, वही यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि जब हम लोग उपयोजन यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, वो तो हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है, यानी कि हमको 90 अंश का कोण चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। इसका मतलब हमें इसमें एक लंब खींच के समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए यहाँ से हमने एक लंब खींच दिया
और इसको मान लिया डी। AD हमने भुजा BC पर लंब खींच दिया। तो इसमें अब हम लिखेंगे रचना। रचना क्या लिखेंगे? AD लंब BC खींचा, लंब हमने खींच दिया। अच्छा, अब एक चीज देखो, त्रिभुज AMB में ये वाला कोण न्यून कोण है। अच्छा, ये पूरा त्रिभुज ही न्यून कोण त्रिभुज है। त्रिभुज AMB यह न्यून कोण त्रिभुज है, यह न्यून कोण त्रिभुज है। समझ में आए क्या? त्रिभुज AMB दिखा क्या आपको? AMB ये वाला त्रिभुज, तीनों कोण इसके 90 अंश से छोटे हैं, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज है। और हमने जो एक उपयोजन पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय का जो उपयोजन पढ़ा था, न्यून कोण त्रिभुज में पढ़ा था, तो एक्चुअली तीनों कोण ही न्यून कोण होते हैं। हम कोई एक उसमें कंसीडर करते हैं, तो इसमें इसको हमने माना है कि ये न्यून कोण है तो ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, लेकिन हमारी जरूरत इसको लेने से पूरा हो जाएगी। त्रिभुज AMB यह न्यून कोण त्रिभुज है, जिसमें कौन सा कोण न्यून कोण लिया? कोण AMB यह क्या है? न्यून कोण है। अब पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन मैंने बहुत आपको क्लियर कट बताया था कि ये उपयोजन जो है आपको देख के उसका रिजल्ट लिखने आना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पिछला वीडियो देखिए, जिसमें हमने बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन किस तरह से सिद्ध किया जाता है, किस तरह से रिजल्ट को याद करते हैं। तो ये वाला कोण न्यून कोण है। अब इसके सम्मुख भुजा है AB, तो हम लिखेंगे AB का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो त्रिभुज AMB में AB का वर्ग तो यहाँ लिख दिया, दो भुजाएं बची AM और BM, तो यहाँ पर लिखेंगे AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग, AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग। न्यून कोण में हमने बताया था कि होता है माइनस दो, क्या? जिस पे लंब खींचा है, लंब किस पे खींचा है? BM पर, इंटू कोण से लेकर लंब पाद तक की दूरी, यानी कि ये लिखेंगे BD। BM इंटू हो गया BD। चलिए, इसको मान लिया, समीकरण उधर हमने बना लिया था, समीकरण 1 2 बना लिया था। चूंकि प्रमेय तो वही है, कंटिन्यू हम कर रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 उसमें बना था। यहां पर लिख देंगे समीकरण 3। अच्छा, ये वाला रिजल्ट आपने कैसे लिखा? पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन से। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन से, पाइथागोरस के प्रमेय के उपयोजन से। अच्छा, दूसरी खास चीज ये आपको लिखना नहीं है कि पाइथागोरस प्रमेय के न्यून कोण त्रिभुज के उपयोजन से। न्यून कोण, अधिक कोण ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखो, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन से हमने ये वाला रिजल्ट लिख दिया यहां पर। चलिए, इसी तरह से तथा आप देख रहे हैं त्रिभुज, एक तो AMB न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अच्छा, AMC ये तो अधिक कोण है, त्रिभुज AMC यह अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसमें एक कोण अधिक कोण होगा, जिसमें कोण AMC, ये देख रहे हैं ना, त्रिभुज AMC ए वाले त्रिभुज में एक कोण क्या है? अधिक कोण है, यानी 90 अंश से बड़ा है। तो इसमें कोण AMC हमने बताया कि ये क्या है? 90 अंश से बड़ा है, यानी कि अधिक कोण है। अब फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन ही लगाएंगे। कौन वाला उपयोजन? अधिक कोण त्रिभुज वाला उपयोजन। तो ये अधिक कोण है, इसके सामने की भुजा है AC, तो लिख देंगे AC का वर्ग, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, AM का वर्ग प्लस CM का वर्ग, AM का वर्ग प्लस CM का वर्ग। अगर ध्यान होगा तो हमने बताया था, जब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन अधिक कोण त्रिभुज में लगाते हैं तो यहाँ पर प्लस लेते हैं, न्यून कोण के लिए माइनस, अधिक कोण के लिए प्लस, बाकी लिखने का वही मेथड। 2 किस पे लंब है? ये देखो, त्रिभुज AMC लिया ना, तो भुजा CM पर लंब है AD, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2CM
इंटू कोण से लेकर लंब पाद तक की दूरी, यानी कि यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, डीएम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डीएम लिख देंगे। अच्छा, न्यून कोण वाले में देखते हैं कुछ गलती हो गई क्या। न्यून कोण हमने इसको लिया था, इसके सम्मुख भुजा ए बी का वर्ग बराबर है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल एम का वर्ग प्लस बीएम का वर्ग बराबर, यहां माइनस 2bm, 2 जिस पे लंब है तो यहां पर bm पर लंब था तो 2bm इंटू कोण से लेकर लंब पाद, तो यहां पर dm लिखना था, देखो गलती से bd हो गया है। क्या लिखना था यहां, dm। तो यहाँ पर जो हमने मिस्टेक किया था वो आपको समझ में आ गया। जब हम लोग न्यून कोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन लेंगे तो यहाँ तक की चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। ये न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा ए बी का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाएं एम और बीएम, एम का वर्ग प्लस बीएम का वर्ग, और न्यून कोण ले रहे हैं तो माइनस लिखेंगे 2 इंटू बीएम, बीएम मतलब जिस भुजा पर लंब आपने खींचा है 2bm हो गया, इंटू जो कोण हमने लिया ये देखो यम से लेकर लंब पाद की दूरी dm होगी, तो यहाँ dm, तो गलती से bd लिखा गया था तो इसके लिए सॉरी। ये हो गया आपका समीकरण 3। और हमने अधिक कोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन लगाया तो हमको ये रिजल्ट मिला। इसका भी कारण यहाँ पर यही लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन से। अब नेक्स्ट लाइन जरा ध्यान से देखो, AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस CM, ए वाला जरा ध्यान से देखो CM, तो यहाँ पर ये CM और BM तो बराबर है। क्यों बराबर है, M जो है BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु M है, यानी कि BM और CM बराबर है, तो यहाँ CM की जगह हम लोग BM लिख सकते हैं, तो CM की जगह हमने लिख दिया BM प्लस 2, यहाँ भी देखो CM है, यहाँ भी हमने लिख दिया BM इंटू DM। अब इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि M यह भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसलिए CM बराबर क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। तो चलिए बात आपको समझ में आ गई। ये समीकरण 3, इसको हमने बनाया है समीकरण 3 और इसको हम बना देते हैं समीकरण 4। इसको कौन सा, समीकरण 4। अब हमको जो सिद्ध करना, आप देख रहे हैं कि AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, तो समीकरण 3 का बायां पक्ष AB है, AB का वर्ग और AC का वर्ग, यानी कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो आइए जोड़ देते हैं। समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, आइए जोड़ते हैं। समीकरण जोड़ने का वही पुराना नियम जो हमको पहले से मालूम है। क्या मालूम है पहले से, जब हम कोई दो समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। समीकरण 3 का बाएं पक्ष क्या है, AB का वर्ग, 4 का बायां पक्ष AC का वर्ग। चूंकि दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं तो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, बाएं पक्ष में हमको मिल गया AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। कितना हो जाएगा, 2AM का वर्ग, 2AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग प्लस BM का वर्ग, BM का वर्ग प्लस BM का वर्ग, 2BM का वर्ग हो गया, 2BM का वर्ग हो गया। अब यहां ध्यान से देखो, माइनस 2BM इंटू DM प्लस 2BM इंटू DM, दोनों बराबर हैं लेकिन चिन्ह विपरीत है, जोड़ रहे हैं तो कट जाएगा। A और A दोनों बराबर हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, कट गया तो बाकी लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यानी कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर हमको ये मिल गया। और ध्यान से देखो, यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा
जो अपोलोनियस का प्रमेय है वो सिद्ध हो गया, जिसमें दो सिचुएशन, दो कंडीशन लेके हमने प्रूव किया। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आता है तो दोनों कंडीशन लेके आपको सिद्ध करना होता है। अब इसको आप अच्छे से याद कर लो कि किस तरह से एक्चुअली क्या होता है। प्रमेय सिद्ध करना होता है तो हमको तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, लेकिन जब सवाल आता है, इसी पर बेस्ड जब सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो हमको ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट, डायरेक्ट ये फार्मूला कैसे हम लोग लिखेंगे वो हमको लिखने आना चाहिए। तो आप जैसा एक बार फिर चाहे समझ लो, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है PQR, और यहाँ पर अगर इसका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है यस, यानी कि PS क्या है, इसकी माध्यिका है। अब हम लोग अपोलोनियस का प्रमेय कैसे इसमें लगाएंगे, जरा ध्यान से देखो। QR की माध्यिका PS है, यानी कि इस भुजा QR पर माध्यिका खींची गई है। माध्यिका कहाँ खींची गई है, QR पर, यानी कि QR को छोड़ दो तो दो भुजाएं हमारे पास बच रही हैं। कौन कौन सी भुजा, PQ और PR। तो हम लोग लिखेंगे PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग। याद करने का मेथड बता रहा हूँ किस तरह से याद करेंगे। सिद्ध करना तो हमको आ गया, डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो हम लिखेंगे अपोलोनियस के प्रमेय से, डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट कैसे लिखोगे वो बता रहा हूँ। इसी पर माध्यिका खींची गई तो इस भुजा को छोड़ दो, बची हुई भुजाएं PQ और PR हैं, तो PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका क्या है PS, तो PS का वर्ग, 2PS का वर्ग, 2PS का वर्ग प्लस 2 QS का वर्ग लिखो चाहे SR का वर्ग लिखो, दोनों तो बराबर है। QS बराबर SR है। अरे यस मध्य बिंदु है तो जितना QS उतना SR, तो चाहे QS का वर्ग लिख दो चाहे SR का वर्ग लिख दो। तो चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया QS का वर्ग। तो इस तरह से रिजल्ट लिखेंगे। मान लो एग्जाम में आए इसका मान दिया तो यहाँ पर हम लोग 2SR का वर्ग लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा अपोलोनियस का प्रमेय हो गया। अब इसको आप 2-3 बार अच्छे से वीडियो को देखो और एक नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और उसके बाद इस पर बेस्ड सम करो, क्वेश्चन करो। नहीं आता है तो फिर मुझे बताइए। थैंक यू।